दोस्तों, आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम में से कोई 20 रुपया देकर सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल खरीदेगा। लेकिन आज हम सब लोग कुछ पैसे पानी को कुछ रुपए देकर खरीद रहे हैं। क्यों? ये पानी की बोतलें खरीदने से आखिर फायदा होता किसका है, हमारा या सिर्फ बेचने वालों का? क्या आपको पता है कि पानी पीने के बाद बची हुई खाली बोतलों का होता क्या है, जिसे हम मिनरल वाटर कह के पुकारते हैं? वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर क्यों और कैसे बना? मैं चंदन मंत्री, मुंबई से। वैसे तो मैं वाटर प्यूरिफायर के बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, जिस वजह से मुझे डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर का और प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज है और मेरे ज्यादातर वीडियो उसी सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे बॉटल वाटर के बारे में बात करने वाला हूँ। इस इंडस्ट्री से मेरा कोई डायरेक्ट संबंध तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट संबंध तो है। हम वाटर प्यूरिफायर में आरओ टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और ये बॉटल वाटर वाले आपको आरओ का पानी पिलाते हैं, बेचते हैं। वैसे तो इस विषय पर काफी प्रोफेशनल, नॉलेजेबल, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस अवेलेबल है, आपने भी देखे होंगे। फिर भी हमारे हाथों से ये पानी की बोतल तो छूट नहीं रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस विषय के कुछ अलग पहलू बताऊंगा। भारत में ये पानी बेचने के बिजनेस की शुरुआत 1991 में 20 लीटर के जार के साथ हुई और 1 लीटर की बोतलें 2000 साल में आई। जिस कंपनी ने इस बॉटल वाटर को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया, उन्हें अच्छे से पता था कि हमारे देश की जनता को मिनरल वाटर का टेस्ट पसंद नहीं आएगा, फिर कोई पानी खरीद के पिएगा ही नहीं। तो उन्होंने पहले ग्राउंड वाटर को आरओ टेक्नोलॉजी में से पास करके पानी से मिलने वाले 16 मिनरल्स को लगभग निकाल दिया। फिर सिर्फ नाम के लिए, दिखाने के लिए 2 मिनरल्स, पोटेशियम और मैग्नीशियम को वापस ऐड करके बोतल पे लिख डाला, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर विद एडेड मिनरल्स। उसके बाद जो दूसरी बड़ी कंपनी इस फील्ड में आई, उन्होंने तो ये 2 मिनरल्स ऐड करने की भी तकलीफ नहीं उठाई, सीधा लिख डाला पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। इस इंडस्ट्री के प्रॉफिट मार्जिन को देख के शुरुआत में जो सैकड़ों कंपनियां आई, जो आज हजारों हो चुकी है, हर कोई हमें पैकेज वाटर ही बेचने लगा और हमारी देश की भोली जनता हमेशा की तरह इस बड़ी कंपनियों पे अंधविश्वास रख के बिना मिनरल वाटर और पैकेज वाटर के बीच का डिफरेंस जाने हुए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ही पीने लगे। दोस्तों, मैं पिछले 15 साल से वाटर प्यूरिफायर बेच रहा हूँ, लोगों को अच्छा पानी पीने की सलाह भी देता हूँ, लेकिन मैंने खुद अपने लिए और अपने परिवार के लिए जिंदगी में बहुत ही कम बार पानी खरीद के पिया होगा। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों? पहली वजह, प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्री से हूँ तो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि पानी के टेस्ट को मीठा रखने के लिए, जिस टेस्ट की वजह से ही हमें इस पानी की आदत पड़ चुकी है, पानी का टीडीएस हमेशा 15 से 50 पीपीएम के बीच में ही मेंटेन किया जाता है। तो प्यूरिटी वाइज तो नहीं, लेकिन हेल्थ वाइज अगर हम कंपेयर करें तो मेरे घर में आने वाला डायरेक्ट म्युनिसिपैलिटी का पानी भी इस पैकेज वाटर से ज्यादा हेल्दी होता है। इस बॉटल वाटर का एक्सपायरी डेट नॉर्मली 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का होता है। सिर्फ एक दिन के बाद पानी को बासी समझने वाली हमारे देश की जनता 6 महीना एक्सपायरी डेट वाला पानी तो बड़े शौक से पीती है। कुछ समय तक या कुछ महीने तक प्लास्टिक के कांटेक्ट में रहने की वजह से या थोड़ी बहुत हीट के कांटेक्ट में आने के बाद पानी में प्लास्टिक लीच आउट होता है। ऐसा काफी रिसर्च में सामने आया है, आपको भी पता होगा। लेकिन उसी के साथ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में आरओ प्लांट को मेंटेन करने के लिए, पानी के पीएच को रेगुलेट करने के लिए, आरओ मेम्ब्रेन को स्केलिंग से बचाने के लिए मेम्ब्रेन के पहले कुछ केमिकल्स पानी में डोज या ऐड किए जाते हैं। तो प्रोडक्ट वाटर में ऐसे भी कुछ केमिकल्स के स्ट्रेसेस आते हैं जो रॉ वाटर में भी नहीं रहते। तीसरी वजह, मैं मुंबई में रहता हूँ, हमारी म्युनिसिपैलिटी हमें सिर्फ 5 रुपए में 1000 लीटर पीने का पानी सप्लाई करती है और हम 20 रुपया देकर सिर्फ 1 लीटर पानी खरीदते हैं, वो भी ऐसा जिसे पीने के साथ फायदों के साथ नुकसान भी होता है। तो हम 4000 गुना ज्यादा पैसा दे, उतना ये पानी वर्थ बिल्कुल नहीं है। इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज 16,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। शायद आपको जान के ताज्जुब होगा कि हर महीने 100 करोड़ से भी ज्यादा प्लास्टिक की बोतलें हमारे देश में प्रोड्यूस होती है, जिसमें से सिर्फ 30% बोतलों को रिसाइकल किया जाता है। इस रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी काफी एनर्जी लॉस होती है, पोल्यूशन होता है। बची हुई 70 करोड़ बोतलें हर महीने
कचरे में जाती है, नदियों में जाती है, नालों में जाती है, फिर या तो उन्हें जलाया जाता है या अगले 1400 साल वो नेचर को डैमेज करने के लिए वहीं पे पड़ी रहती है। तो दोस्तों, आप ही सोच के मुझे बताइए कि हर महीने 150 करोड़ लीटर आरओ का लेस मिनरल वाला एसिडिक पानी पी के हमारे देश की जनता ज्यादा हेल्दी होगी, या ये 70 करोड़ बोतलें जो हर महीने इतने सालों से कचरे के रूप में हमारे देश में बढ़ रही है, उससे हम लोग ज्यादा और गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे। पानी की हर एक बोतल खरीदते समय एक चीज ध्यान में रखिए कि वो 1 लीटर पानी पीने से जो भी कुछ फायदा होगा वो सिर्फ आपका होगा, लेकिन वो बोतल जब कचरे में जाएगी तो होने वाला नुकसान दूसरों का होगा, सारे पर्यावरण का होगा, अगली पीढ़ी का भी होगा, जिसमें आपके बच्चे भी शामिल रहेंगे। पानी पीने से भी प्लास्टिक, खाने से भी प्लास्टिक और सांस से भी प्लास्टिक। इसमें हमने वो प्लास्टिक की बोतलें तो गिनी भी नहीं जो हमें और हमारे बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक पीने की आदत लगी है, उससे बढ़ रही है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये सॉफ्ट ड्रिंक 3 जहर का मिक्सचर होता है, एसिड, पेस्टिसाइड्स और शुगर। हमारे अज्ञानता की वजह से ये अनुमान है कि हर साल ये प्लास्टिक का कचरा 18% से बढ़ रहा है। प्रॉब्लम तो हमने समझ लिया, अभी उपाय भी जान लेते हैं। ये दोनों बोतलें मेरे पर्सनल यूज की है। ट्रैवलिंग के समय मैं इन्हें कैरी करता हूँ। जहाँ ये खत्म हो जाती है फिर किसी के घर में, ऑफिस में या किसी होटल से इन्हें दोबारा रिफिल करके लेता हूँ। ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है जिसके लिए हमें सिर्फ हमारे कंफर्ट जोन से और आलसीपन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। हम रास्ते पे नींबू पानी पीते समय या दबा के पानी पूरी या गोलगप्पे खाते समय तो कुछ सोचते नहीं है, लेकिन प्यास लगने के बाद तुरंत 20 रुपए का नोट निकाल के प्लास्टिक की बोतल हमारे मुंह में लगा लेते हैं। बाई चांस पानी की बोतल खरीदने की नौबत आ भी गई तो हमें पैकेट ड्रिंकिंग वाटर नहीं, मिनरल वाटर पीना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक मिस्ट्री है। मिनरल वाटर का टेस्ट अच्छा या मीठा नहीं होता, जिस मीठे टेस्ट की वजह से हमें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की आदत पड़ चुकी थी। तो जब इस मिनरल वाटर को अपने देश में लॉन्च किया गया, फोकस 130 भारतीयों को नहीं, भारत में आने वाले कुछ लाख फॉरेनर्स को किया गया। और क्योंकि वो लोग डॉलरों में कमाते हैं, हमारे देश में मिनरल वाटर 100 रुपए से लेके 500 रुपए पर लीटर बेचा जाता है। देखा जाए तो मिनरल वाटर पैकेज वाटर से ज्यादा सस्ता बिकना चाहिए, क्योंकि वो पहाड़ों का अनटच और अनप्रोसेस्ड वाटर होता है। उसमें कोई प्रोसेसिंग कॉस्ट ही नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। लेकिन अगर कोई कंपनी सिर्फ 10 रुपए में सेम क्वालिटी का मिनरल वाटर बेचती है तो खरीदने के बाद लोगों को पानी का टेस्ट पसंद नहीं आएगा और वो दुकानदार से झगड़ा करेंगे। पानी खरीद कर पीना पड़ा ही तो एटलीस्ट किसी वेल नोन ब्रांड का लीजिए, क्योंकि कम से कम वो BIS के स्टैंडर्ड को तो मेंटेन करते हैं, जिन्हें मेंटेन करना किसी लोकल या छोटी कंपनी के लिए काफी मुश्किल है। और अगर खुद के फैमिली के हेल्थ के लिए आपको पानी खरीद कर पीना पड़ा ही तो दूसरों के फैमिली के लिए वो एम्प्टी बॉटल को भंगार वाले के पास पहुंचने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। मुझे इस बात की पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा, साथ ही साथ इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, जिससे अपना देश इस लेस मिनरल वाटर से और प्लास्टिक के बोतलों से बच सके। धन्यवाद।